गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जी के जोन में। तो आज फिर से हम सेट नंबर 5 करने वाले हैं। टीसीएस पैटर्न पर आधारित कंप्यूटर का ये प्रश्न है, किरण पब्लिकेशन की बुक है और इसमें कुल 20 प्रश्न है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, एक बाइट है। तो एक बाइट कितना होता है? एक बाइट होता है 8 बिट्स के समूह का एक कोड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा है, एक पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में फाइलों को संगठित करता है और ग्राफिकल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का प्रयोग करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम और सीपीयू कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ और डॉस डीओएस ये दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है? ग्राफिकल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का यूज करता है, यानी जीयूआई का यूज करता है। तो वो हो जाएगा विंडोज़। तीसरा है, जब आप मॉनिटर पर सेव क्लिक करते हैं और ड्राइव में फ्लैश ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क नहीं होता तो इसके द्वारा प्रयुक्त डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन स्टोर हो जाती है। तो कहाँ पे स्टोर हो जाती है? ये हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट है, वह स्टोरेज डिवाइस जिसे प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में प्लग किया जा सकता है, तो उससे क्या कहते हैं? तो वो होता है फ्लैश ड्राइव। यूएसबी का ही दूसरा नाम है ये। यूएसबी फ्लैश ड्राइव को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस के साथ फ्लैश मेमोरी भी शामिल होती है। नेक्स्ट है पांचवा, टेम्पररी मेमोरी कहलाती है। टेम्पररी मेमोरी क्या कहलाती है? तो वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी की प्रकृति अस्थायी होती है, अर्थात रैम में जो मेमोरी स्टोर होती है वह एक टेम्पररी मेमोरी होती है। जैसे ही पावर को स्विच ऑफ किया जाता है तो यह लॉस्ट हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। इसी की वजह से इसे टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इन्फॉर्मेशन की कॉपी को क्या कहते हैं? तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। कोई चीज़ अगर पीडीएफ को फॉर्म में है तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, और उसे जब हम पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित किसी कार्य को निष्पादित करते समय सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किन 4 बेसिक फंक्शन के लिए हार्डवेयर का प्रयोग करता है? तो किन बेसिक क्या बोल रहा है, किसी कार्य को निष्पादित करने के लिए सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से 4 बेसिक फंक्शन के लिए हार्डवेयर का प्रयोग करता है? तो इनपुट के लिए, स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और आउटपुट के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को बूट करने का क्या अर्थ है? कंप्यूटर को बूट करने का तात्पर्य होता है पुनः चालू करना। 9th है, डैश नियमों और मानकों का एक समूह है जिसका प्रयोग 2 कम्युनिकेटिंग एंटिटीज द्वारा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, बिना लाइसेंस के अपने सॉफ्टवेयर का प्रयोग न करने देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोडक्ट डैश विधि का प्रयोग किया जाता है, ताकि प्रत्येक लाइसेंस वाले विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के लिए आपको विंडोज़ परचेज करनी पड़े। तो इसका आंसर है एक्टिवेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। एक्टिवेशन विधि, ठीक है। बिना लाइसेंस के अपने सॉफ्टवेयर का प्रयोग न करने देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोडक्ट एक्टिवेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिससे उपभोक्ता को प्रत्येक इंस्टॉलेशन के लिए विंडोज सॉफ्टवेयर लाइसेंस परचेज करनी पड़ती है। इंस्टॉलेशन के बाद पहली बार जब यूजर सबसे पहले सिस्टम को लॉग ऑन करता है तो 3 ऑप्शन वाला एक्टिवेटेड विंडो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है 11वां नंबर, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत विंडोज़ एक्सपी डैश घटक का महत्वपूर्ण उदाहरण है। विंडोज़ एक्सपी जो है विंडोज़ एक्सपी सॉफ्टवेयर घटक का मुख्य भाग है। विंडोज़ एक्सपी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है 12वां नंबर, कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला यह मैसेज जो ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन या कमांड एंटर करने के लिए निवेदन करता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये प्रॉम्प्ट कहलाता है। प्रॉम्प्ट वीडियो स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला वह मैसेज है जो ऑपरेटर को इन्फॉर्मेशन या कमांड एंटर करने के लिए निवेदन करता है। तो आंसर क्या है? प्रॉम्प्ट। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, हार्ड ड्राइव या माउस। तो देखिए हार्ड ड्राइव जो है ये आंसर हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा और जॉयस्टिक आता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये डेटा स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है विंडोज़ है। तो विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र सिस्टम
ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। 15वां है, नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को किसी स्थानीय कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करने या कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को किसी स्थानीय कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में मूव करने या कॉपी करने की प्रक्रिया को हम डाउनलोड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है, लिखता है, टेक्स्ट करता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उस व्यक्ति को हम कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। 17वां है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो प्रोसेसर के 3 मुख्य फंक्शन में शामिल नहीं है? तो माइक्रो प्रोसेसर में के मुख्य फंक्शंस में स्टोरेज शामिल नहीं है, स्टोर करना। नेक्स्ट है, इंस्ट्रक्शन के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है। तो कार्य को करने का निर्देश देता है वो है सॉफ्टवेयर। URL का क्या फुल फॉर्म है? क्या तात्पर्य है? URL का क्या तात्पर्य है? तो चलिए देखते हैं। यह प्रिंटर्स और कंप्यूटर के मध्य एक संप्रेषण विधि है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह एक एड्रेस है। आज का आखिरी प्रश्न है, एक छोटे प्लास्टिक कार्ड में एनकोडेड सूचना को पढ़ने के लिए निर्दिष्ट डिवाइस क्या है? तो इस डिवाइस को कहते हैं बैज रीडर। बैज रीडर BADGE बैज रीडर से तात्पर्य उस डिवाइस से है जिसका प्रयोग छोटे प्लास्टिक कार्ड में कुटांकित या एनकोडेड सूचना को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह डेटा कलेक्शन सिस्टम का एक पार्ट है जिससे मशीन का प्रयोग करने वाले प्रत्येक ऑपरेटर को बैज रीडर द्वारा आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।